हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है डीआरडीओ की तरफ से। आप देख सकते हैं डीआरडीओ सिस्टम्स 2022 की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारे डिटेल मैं आज के वीडियोस में आप लोग को बताने वाला हूं। हर चीज बताऊंगा, एज लिमिट क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिटेल देखेंगे। करेक्ट है, STAB। और दूसरी बात, जो आप टेक्निकल स्टूडेंट है उसी के लिए है बेटा, और नॉन टेक्निकल के लिए भी बहुत सारे पोस्ट हो गए। देखते हैं धीरे धीरे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। करेक्ट है, तो देखिए बेटा, फर्स्ट मैं बात करूंगा जो आपका डीआरडीओ ने आपका टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली। करेक्ट है, अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, देखिएगा ये नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूंगा 1901 1901 वैकेंसी बहुत होती है बेटा, बहुत होती है। ठीक है, 1901 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। किसके लिए बेटा? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रेड बी की बात करेंगे, और टेक्निकल असिस्टेंट ए, है ना, टेक्निकल असिस्टेंट ए। ये दो चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 23 सितंबर 2022 की बात हो रही है। बात करेंगे बेटा, यहां पर बात करूंगा ऑनलाइन जो फॉर्म का, जो फॉर्म फिल करने का डेट की बात करूंगा सर, तो यहां पर क्या दिया हुआ बेटा? 3 सितंबर 2022, 3 सितंबर से फॉर्म फिल करने का डेट आ चुका है। लास्ट डेट कब है बेटा आपका? 23 सितंबर, 23 सितंबर की बात हो गई। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गया, ये बात समझ आ गया। यस सर, अगर मैं बात करूं, ये जो है डीआरडीओ की तरफ से है, आपको कहां जाना पड़ेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखते जाएंगे क्या क्या होने वाला है। पहली बात, सेक्शन 1 में देखिए, सेक्शन 1 की बात करेंगे तो यहां पर सुनिएगा, सुनिएगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्री आपका पोस्ट है। करेक्ट है, अब बात करेंगे पे स्केल की, बात करते हैं तो पे स्केल देख सकते हैं आप लोग, लेवल 6 आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 तक आप लोग देख सकते हैं। 7 पे आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग का गवर्नमेंट का स्कीम रहता है उसके अकॉर्डिंग बात होती है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं भाई, एज लिमिट की बात करता हूं सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल से 28 साल के बच्चे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। करेक्ट है, अब बात आ गई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन को लेके गया है। क्वालिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या दिया गया बेटा आपका। बैचलर डिग्रीज ऑफ साइंस, बीएससी किए हुए बच्चे के लिए है। दूसरी बात, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियर, डिप्लोमा और बीएससी के लिए एप्लीकेबल है। याद रखना, एलिजिबल कौन कौन हो सकता है? जो बच्चे डिप्लोमा किए, टेक्निकल बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं, और जो बच्चे आप लोग क्या करते हैं, बीएससी जो कंप्लीट किए उसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया बेटा, साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक, बीई और पीएचडी वाले डिग्री जो होगा, हायर एजुकेशन वाले डिग्री, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो आप जो है डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया बेटा। अगर मैं बात करूं, पोस्ट की बात करूं, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पर पोस्ट की बात करूंगा सर। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा फील्ड में पोस्ट आने वाला, सभी फील्ड में पोस्ट आया है। नॉन टेक्निकल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल की बात करूंगा। यहाँ पर तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट क्या है बेटा? 10 है। बस सुनते जाइए, नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट क्या है बेटा? 10 है। और यहाँ पर देख, पोस्टिंग स्टेशन जो ये दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि कहां आपको जॉब मिलने वाली है। करेक्ट है, चलिए दूसरी बात करूं, ऑटोमोबाइल। अब मैं जो हूं मैकेनिकल इंजीनियर को फोकस करने की बात करूंगा, जो डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए बात करूंगा। तो देखो ऑटोमोबाइल में कौन कौन फॉर्म फिल करते हैं, मतलब उससे पोस्ट की बात करूंगा 15 है। इसमें कौन कौन आएगा बेटा? मैकेनिकल इंजीनियर भी आएगा बेटा, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी आएगा। ठीक है, और अगर बॉटनी की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट 3 हो गया। केमिकल इंजीनियर की बात करूं तो 35 है, और केमिस्ट्री की बात करूंगा तो 58 हो गया बेटा। सिविल इंजीनियर की बात करेंगे तो 25 हो गया। कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा 167, बहुत होता है पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 167। करेक्ट है, चलिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे 70 देखने को मिल रहा है सर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करेंगे 68,
और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूंगा 31 हो गया सर। और यहाँ पर और इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 192, फिर अगेन आपको बहुत बड़े डिजिट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन 17, लाइब्रेरी साइंस जो होता है वो 23 है बेटा, मैथमेटिक्स वाले जो है उसके लिए 13 है। फिर आ गया मैकेनिकल इंजीनियर, फिर आ गया मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट कितना है 294, 294 स्टार्टिंग का 15, अबाउट 300 पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट लोग के लिए। जो डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए, ओनली डिप्लोमा होल्डर, याद रखना ओनली डिप्लोमा होल्डर के लिए तो 300 प्लस पोस्ट है। और बहुत बिग अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, बहुत बिग अपॉर्चुनिटी। हमने कहा था कि इस साल बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगा और सेंट्रल में देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कितने लेवल के आपके वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं बेटा। मेटलर्जी की बात करें 21 हो गया बेटा, मेडिकल लैब की बात करूंगा मैं 16। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियंस के 1075 करेक्ट है। तो ये हो गया वैकेंसी की बात हो गई, ये हो गया वैकेंसी की बात हो गई। और टेक्निकल टेक्नीशियंस की बात करेंगे तो आईटीआई वाले जो होते हैं ना बच्चे लोग, उसके लिए भी बहुत सारे वैकेंसी है, और वो 10th पास होना चाहिए और आईटीआई अपने फील्ड में कंप्लीट किए होना चाहिए। तो सारे जो है वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बताने वाला था बहुत ही अच्छे से, और बाकी भी मैंने बताया कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच के लिए आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा वैकेंसी आई है डिप्लोमा होल्डर के लिए। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद सेक्शन 2 की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया था क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा तो देखते जाइएगा, है ना, चीजों को मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करूंगा। हाँ, इस फॉर्म को फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको क्या करना होगा, www.drdo.gov.in में जाना पड़ेगा, go.in में जाना पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। डेट मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ आगे देखते हैं और क्या क्या बेटा। रिजर्वेशन आप लोगों को पता है कि कितना, जनरल कैंडिडेट का क्या होता है, ओबीसी का क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोग को जो रहता है वही है बेटा, ज्यादा कुछ है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं फोकस करने वाला हूँ, देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी की बात करूंगा, ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिटीज आप लोग को देख सकते हैं 39 सिटी है जहां पर इसका एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम होगा। ओके, एग्जाम होगा। अब बात करने वाला हूं मैं कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न वगैरह सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो ये बात होती है टेबल नंबर 1 जो हमने पोस्ट बताए थे सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, टेक्नीशियंस का बताएंगे। ये जो होगा पेपर 2 होगा, 2 पेपर होगा, सीबीटी टाइप का पेपर होगा। पहला पेपर क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा उसे बोलते हैं बेटा जो आपने फर्स्ट पेपर दिया और फर्स्ट पेपर में अगर पास हो गए और मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो गए। और इन स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए उसका सिलेबस देखिए बेटा। टोटल नॉन टेक्निकल बोला जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात होती है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक आप लोग को देखना। अब बात आते हैं कितना क्वेश्चंस होंगे सर, ये होगा 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। और मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा 120, कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। और टाइमिंग क्या दिया है, ओनली 90 मिनट्स, दैट मींस 1.5 घंटा आपको टाइम दिया गया। ठीक है, तो ये पेपर, पहला पेपर आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहला पेपर निकाल लेंगे तभी दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। करेक्ट है, ओके। नाउ फिर उसके बाद बात करेंगे सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या होने वाला है, यहां पर जो है आपका डोमेन कहते हैं का मतलब क्या है, जिस देखो क्या लिखा है बेटा, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट। आपने मान लो सपोज मैकेनिकल से फॉर्म भरे तो मैकेनिकल का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का भरे तो क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, मतलब ट्रेड क्वेश्चन जो होते हैं ना ये हो गए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे 100 क्वेश्चन होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे 100 क्वेश्चन होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करूंगा तो 100, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए एक। ठीक है, और कितने मिनट की बात करेंगे भैया, ये 1.5 घंटे में आपका क्वेश्चन होने वाला है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि 1:8 में बुलाने वाला है, मतलब कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया तो एक पोस्ट के लिए 8 लोग को बुलाने वाले हैं, एक पोस्ट के लिए 8 लोग को बुलाने वाले हैं। तो समझ सकते हैं कि 2000 मतलब 1901 गुणित 8, इतने बंदे लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, इतने बंदे लोग के लिए सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। चलिए ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार। और कुछ बताने का है क्या, और कुछ है आप लोग के लिए, देख लेते हैं।
चलिए ये जो है आप लोग देख सकते हैं। अब बात बताऊं कि इसको फॉर्म भरने का फी की बात करूंगा, ओनली 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फटाफट इसे फिल करेंगे बेटा। कब से स्टार्ट हो रहा है याद रखना, 3 सितंबर से इसको स्टार्ट किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और बात सुनना बेटा, इसका एग्जाम कब तक है एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है, मुझे नहीं, लास्ट टाइम जब हुआ था एग्जाम डीआरडीओ की तरफ से तो ये 1 मंथ या 1.5 मंथ के बीच में पेपर हो गया था। जब ये क्लोजिंग डेट की बात करूंगा तो 23 सितंबर की बात करेंगे तो अक्टूबर मैक्सिमम नवंबर में आपका एग्जाम होने का है, मैक्सिमम नवंबर में आपका एग्जाम होने का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। तो फटाफट इस फॉर्म को फिल कीजिए और इसे सिलेक्शन लेना है। ओके बेटा, यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। थैंक यू सो मच।